हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस सीख रहे हैं आज की इस स्पेशल क्लास में। आज हम सीखेंगे काजेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स जब टेंसेस सीख जाते हैं तो उसके बाद काजेटिव सेंटेंसेस की परेशानी होती है। स्टूडेंट्स को अगर पता नहीं होता कि काजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, काजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि मैं बाल सेट करता हूँ तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई सेट द हेयर, ये तो सिंपल है। पर अगर हम ये कहें कि मैं बाल सेट करवाता हूँ तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पर ये कैसे होगा? अक्सर स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि मैं टीवी चलाता हूँ तो ये तो ओके है, आई टर्न ऑन द टीवी। पर अगर ये सोचेंगे मैं किसी और से, मैं अपने भाई से टीवी चलवाता हूँ, किसी और से काम करवाता हूँ, तो वहां पर क्या होगा? यहाँ पर आता है आज का हमारा यूजेज जो है काजेटिव वर्ब्स या काजेटिव सेंटेंसेस। इंग्लिश ग्रामर में 4 काजेटिव वर्ब्स होते हैं जो हैं गेट, मेक, काज, हैव। अक्सर सोचा जाता है कि इनमें कोई फर्क नहीं है, आप इन्हें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो राइट, वो भी आप कर सकते हैं, पर उनका थोड़ा सा न्यूएंसेस में कुछ डिफरेंस है जो आज हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वेलकम टू अवर क्लास दैट इज इंग्लिश ग्रामर कोर्स 3 यूजेज एंड मॉडल्स लेक्चर नंबर 90 आउट ऑफ 100। ये 90th नंबर लेक्चर है 100 में से, और 100 पर ये हमारा कोर्स नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है काजेटिव सेंटेंसेस। काजेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे और उसमें स्पेशली हम पढ़ेंगे काजेटिव वर्ब्स, जो मैंने पहले बताया कि 4 होते हैं: गेट, मेक, काज, हैव। GET गेट, MAKE मेक, CAUSE काज एंड HAVE हैव। और एक नोट करने वाली बात, इनको आप किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस तक। अभी इसकी एक स्पेशल चीज यहाँ पर नोट के तौर पर लिखी हुई है। नोट, एक शख्स किसी दूसरे शख्स से काम करवाता है। एक शख्स किसी दूसरे शख्स या किसी दूसरी मशीन से काम करवाए तो उसे हम कहते हैं कि वो कॉजेटिव सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। इसी डेफिनेशन से हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि ये सेंटेंसेस हम किस चीज के बारे में बनाने वाले हैं। आज की जो स्पेशल क्लास है वो सिर्फ एक क्लास नहीं है। गेट, मेक, काज, हैव पर अलग अलग से ये लेक्चर्स बन सकते थे, पर हमने शॉर्ट करके आपको एक ही क्लास में चारों क्लासेस दे दिए। पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 15 सेंटेंसेस गेट में, 15 सेंटेंसेस मेक, 15 सेंटेंसेस काज और 15 सेंटेंसेस हैव में अलग अलग से बनाएंगे ताकि आपकी वाफर मिकदार में प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर काजेटिव वर्ब। सबसे पहले हमारे पास है गेट। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे एग्जाम्पलीफाई करेंगे और उसकी उर्दू मीनिंग भी सीखेंगे। जो मैं बताता जा रहा हूँ इसको रिपीट करके सुनिएगा ताकि आपके जहन में ये अच्छे तरीके से चला जाए और आप अच्छे तरीके से सेंटेंसेस बना सकें। नंबर 1 है हमारे पास गेट। सबसे पहले गेट की डेफिनेशन, जो भी काजेटिव वर्ब्स हम पढ़ेंगे उनकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। गेट की डेफिनेशन, गेट क्यों इस्तेमाल होता है? टू परसुएड और कन्विंस समवन टू डू समथिंग। किसी को परसुएड करने के लिए, किसी को आराम से, प्यार से राजी करने के लिए कि वो कोई चीज करे। अभी यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, उससे और भी क्लियर हो जाएगा कि परसुएड या कन्विंस हम किस तरह से कर रहे हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, आई गॉट अली टू हेल्प मी विद माई होमवर्क। अगर मुझे हेल्प चाहिए और अली को मैं सैलरी भी नहीं देता तो जाहिर सी बात है मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा, उसे कन्विंस करूंगा, उसे राजी करने की कोशिश करूंगा कि अली प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने क्या किया? आई गॉट अली टू हेल्प मी विद माई होमवर्क। मैंने अली से अपने काम में मदद करवाई, मैंने खुद कुछ भी नहीं किया, उसको कहा कि वो करे, इसलिए मैंने किसी और से काम करवाया। पॉजिटिव सेंटेंसेस का काम क्या होता है कि किसी और से काम करवाना, और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि अली से मैंने काम मदद मंगवाई, मदद करवाई। अंडरस्टैंड? ये हो गया गेट। अभी उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं हम, मेक। मेक का क्या काम होता है? इसकी डेफिनेशन,
टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को मजबूर करना, किसी को फोर्स करना कि वो कोई चीज करे, किसी को कुछ करने पर मजबूर करना, फोर्स करना, वहां पर मेक इस्तेमाल होता है। ईजी एग्जांपल, माय मॉम मेड मी क्लीन माय रूम, मेरी अम्मी ने मुझसे रूम क्लीन करवाया। अभी उसने फोर्स ही किया होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर खुद काम नहीं करते, तो मम्मा ने फोर्स किया होगा, जिस फोर्स की वजह से मेरी माँ ने मुझसे कमरा साफ करवाया। माई मोम मेड मी क्लीन माई होम, मुझसे साफ करवाया। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हो गया मेक। मेक के बाद एक काज, नंबर 3 काज। काज मीन्स टू मेक समथिंग हैपन, कोई चीज करवाना, कोई चीज करवाना, कोई चीज करवाना। अभी द नॉइज काज द बेबी टू क्राई, शोर ने बच्चे को रुला दिया, शोर ने बच्चे को रुला दिया। अभी ये चीज है जो बच्चे को कोई काम करवा रही है। टू मेक समथिंग हैपन, कोई भी चीज करवाना, किसी से करवाना या किसी चीज से करवाना। नंबर 4 पर हमारे पास लास्ट वन हैव। हैव का पास्ट फॉर्म हेड होता है। टू आस्क और अरेंज फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी शख्स को कहना या किसी चीज से कोई काम करवाना, किसी को कहना या बंदोबस्त करवाना कि वो कुछ करे, वो चीज हो या वो शख्स हो। ईजी, आई हेड द बार्बर कट माई हेयर, मैंने नाई से बाल कटवाए, किसी और से काम करवाया, नाई से बाल कटवाए। तो अभी इसमें आपने क्या करना है कि गेट में 15 सेंटेंसेस, मेक में 15 सेंटेंसेस, काज में 15 सेंटेंसेस और हैव में 15 सेंटेंसेस, इस तरह से आपने अलग अलग से सारे को समझकर और हर पेज पर अलग अलग से, इसकी गेट है तो गेट की डेफिनेशन लिखकर, ये एग्जांपल लिखकर आपने 15 सेंटेंसेस बनाने हैं। मेक है तो मेक की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखकर आपने फिर अपने सेंटेंसेस बनाने। काज है, हैव है, उसी तरह से पूरे को फॉलो करना है और ये एक्सीलेंट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश कन्वर्सेशन में, बातचीत करते वक्त, रीडिंग करते वक्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। थैंक यू सो मच।